हेलो। आज हम बात करेंगे इंडियन जर्नलिस्ट के बारे में जिनकी मृत्यु हो गई है अफ़गानिस्तान में, जिनको अफ़गानिस्तान में जो एक टेररिस्ट है तालिबान, उनके बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसके बीच की क्लास में इनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द टेलीग्राफ ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि राइटर्स फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी किल्ड इन कांदाहार। अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है, एक राज्य है कांदाहार। वहाँ पर एक राइटर्स के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। राइटर्स बहुत बड़ी मीडिया संस्थान है जिसके एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे थे दानिश सिद्दीकी जी। तो इनका वहाँ पर मृत्यु हो गया, इनको मार दिया गया है। इंडिया टुडे ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया है कि जो अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल हैं, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो कि ऑफिशियल हैं, उन्होंने बोला है कि काश सिद्दीकी जिंदा रहते तो देखते कि कंदहार में कैसे वहाँ की जो अफ़गानिस्तान फोर्सेस है वो पूरी तरीके से जीत रही है और तालिबान को हरा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया है कि इंडिया कंडेम्स दानिश सिद्दीकी's किलिंग्स, तालिबान गिव बॉडी टू रेड क्रॉस। यानी भारत ने पूरी तरीके से कंडेम किया है दानिश सिद्दीकी की जो मौत हुई, उनको जो मारा गया है, तो उसने कंडेम किया और तालिबान ने उनकी बॉडी को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। तो दानिश सिद्दीकी जी ये हैं और ये पूरी तरीके से एक वार जोन एरिया में काम कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे। और ये बहुत टफ टास्क होता है कि एक जर्नलिस्ट के लिए कि जिस देश में युद्ध चल रहा हो, जो देश पिछले 30 साल 40 साल से युद्ध में पड़ा हुआ और अभी तो भीषण युद्ध, गृह युद्ध में फंसा हुआ, वहाँ पर कोई अगर विदेशी रिपोर्टर जाए और रिपोर्ट करे तो ये बहुत बड़ा काम है। और ये दानिश की दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संस्थान जो सबसे पहले कोई न्यूज़ को रिपोर्ट करते राइटर्स, उसमें ये काम करते थे। तो ये बहुत करेजियस काम होता है इन काम करना। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि निष्पक्ष काम करना है कि आखिर में तालिबान क्या कर रहा है और अफ़गानिस्तान फोर्सेस क्या कर रही हैं। और एक्चुअल जो इवेंट्स होती हैं, एक्चुअल न्यूज़ होती है, वो पब्लिक के सामने रखना। क्योंकि अक्सर जो गवर्नमेंट्स होती है वो न्यूज़ जो भी बताती हैं आम लोगों को, वो पूरी तरीके से न्यूज़ प्रोपेगेंडा का होता है, प्रोपेगेंडा टूल होता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट खुद की तो बुराई उसमें लिखेगी नहीं। तो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की ज़रूरत होती है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म राइटर्स, एपी जैसे मीडिया संस्थान करते हैं। तो ये जो सिद्दीकी साहब थे, ये फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। इनका काम था कि कोई भी चीज़, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी चल रहा है करेंट में, बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रोरी में, उसको ये फ़ोटो क्लिक करते थे और दुनिया को दिखाते थे। ये कोई आर्टिकल नहीं लिखते थे, बल्कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। एक फ़ोटो खींचते थे और उसे पब्लिकेशन में रखते थे। लोग उस पर अपना जो भी लोगों का रिव्यू है वो लोग खुद से देता था। तो मैं बता दूं कि ये जो दानिश सिद्दीकी साहब थे, इनको पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिला था। तो इनकी जो पूरी टीम थी उसको ये पुलित्ज़र पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार काम किया था रोहिंग्या क्राइसिस पर। जी, इन्होंने रोहिंग्या सफरिंग्स को दिखाया था पूरी दुनिया में कि कैसे बर्मा में उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। फिर बांग्लादेश में आए हैं तो किस हालत में वो लोग रह रहा है। फिर से इन्होंने दिल्ली राइट्स को भी कवर किया था, जो कि 2020 के शुरुआती सालों में वहाँ पर शुरुआती महीनों में हुआ, जैसे जनवरी फरवरी में वहाँ पर दिल्ली राइट्स हुआ था, जिसमें करीब करीब सैकड़ों लोग मरे थे। तो उसको भी उन्होंने वहाँ पर भी बहुत ही करेजियस एज ए रिपोर्टिंग इन्होंने की और बहुत ही मतलब भयंकर फ़ोटो इन्होंने क्लिक किया और पूरी दुनिया के सामने दिखाया। फिर से इन्होंने जो कोविड मिसमैनेजमेंट चला है इंडिया में, उस पर भी इन्होंने अपना बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो क्लिक किया और पूरी दुनिया के सामने दिखाया। तो लोगों को हकीकत पता चलती है फ़ोटो जर्नलिस्ट से, क्योंकि फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत ही एकदम जो इवेंट होता है, एक्चुअल इवेंट, उसके जस्ट सामने रहता है, तभी वो क्लिक कर पाएगा। तो खैर, इनकी मृत्यु हो गई है फ्राइडे को। अगर आज सैटरडे है तो कल इनकी मृत्यु हो गई है और ये 38 साल के थे, 38 ईयर्स के। तो ये पूरी तरीक़ा से जो वहाँ पर एक गांव है कंदहार में, वहाँ पर ये रिपोर्टिंग करते थे, जो कि पाकिस्तान के सीमा के काफ़ी करीब है। वहाँ पर अफ़गानिस्तान फोर्सेस और तालिबान के बीच क्लैश हो रहा था, भीषण लड़ाई चल रहा था, उसको ये रिपोर्ट कर रहे थे और इसी रिपोर्ट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा अफ़गानिस्तान के कमांडर का कहना है। तो जब इनको पुलित्ज़र पुरस्कार मिला था तो इनके पूरे टीम को मिला था। ऐसा नहीं है कि इनको इंडिविजुअली मिला था, बट हाँ, इसमें इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तभी आपको कलेक्टिवली
प्राइज मिलता है। सो तो इनकी मौत पर वर्ल्ड का रिएक्शन क्या आया है, तो सबसे ताज्जुब की बात है कि तालिबान ने रिएक्शन दिया है। तालिबान ने बोला है वी आर सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं। बोला है कि इनकी मौत में हमारी कोई जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। एनडीटीवी ने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी साहब, उन्होंने पूरी तरीक़े से शॉकिंग न्यूज़ इसे बताया और पूरी तरीक़े से बताया कि ऐसा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फिर से हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है कि जो भारत की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने कंडेम किया है इस फोटो जर्नलिस्ट के किलिंग्स को। और इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि जैसे यूएन की मीटिंग में भारत ने कंडेम किया है इस पूरी तरीक़े से किलिंग्स को जो अफ़गानिस्तान में हुआ, और यूएस ने भी इसे कंडेम किया है। यूएस की जो वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी इसे कंडेम किया। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।